ये बताओ, लास्ट में मैंने ये बताया था कि आप लोग को लास्ट क्लास में कि हाँ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यस सर बताया था। ये वाला बताया था क्या, साइज बड़ा बताया था, ऐसे यस सर। कम ओवरलैपिंग होगा। फिर हाँ बताया था। दूसरे वाले में मैंने इसमें बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस ज्यादा। सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया। और देखते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या चीज है। आप लोग सबसे पहले देखो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ते हैं यार, थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। आप यही टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। देखो, एक होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये मैंने आप लोग को बता दिया है क्या, बता दिया है। मान लेते हैं, हम बताओ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस। Cl-, बिल्कुल बनेगा Cl-। ये दो। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब पूरा का पूरा टूट जाएगा। यस सर। बिल्कुल पूरा का पूरा टूट जाएगा। इसका मतलब इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम किसमें होगा, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाले में नहीं होगा, वीक वाले में होगा, वीक वाले में, क्योंकि ये पूरा का पूरा टूटता नहीं है। तो हमारे पास एग्जांपल है CH3 COOH, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, कुछ है CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। प्लस, कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप सबको समझ आया होगा। अब आप लोग एक बातें ध्यान रखना, बातें ध्यान रखना। मानो ये किसी ना किसी डब्बे में रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम में, तो बोलो किसी ना किसी डब्बे में हो रहा है। अगर हम इस डब्बे में H प्लस डाल दें, H प्लस नहीं HCl डाल दें, तो आप बताओ HCl डालूंगा, हाँ HCl, तो डब्बे में H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा क्या। यस सर। आप बताओ, ये वाला आयन और ये वाला आयन सेम है, यस सर। बोलते हैं कॉमन आयन है, कॉमन आयन इफेक्ट इसी को बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो होता क्या है, जब कॉमन आयन यानी कि सेम आयन मिल गया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के साइड इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। यस सर। जब प्रोडक्ट के साइड कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट। बैकवर्ड। बैकवर्ड। आप बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर कोई कॉमन आयन अगर उसमें डाल दो तो आयोनाइजेशन कम होगा, यस सर। आयोनाइजेशन कम होगा। देखो, अगर आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है आयंस बनेंगे, लेकिन आगे थोड़ी जा रहा है, ये तो पीछे जा रहा है ना बैकवर्ड, इसका मतलब आयन कम बनेंगे, यानी आयोनाइजेशन क्या होगा, कम कम होगा, होगा। कम होगा। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जैसे मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास मानो कुछ ऐसे CH3COOH है, ये टूटा किस में टूटा, H प्लस और CH3COO माइनस में। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये इसका कंसंट्रेशन m है, जब इसका m है तो इसका 0 0 होगा। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टूटेगा, मानो x अमाउंट टूट गया, ये कितना बनेगा, x बनेगा, और ये भी x बनेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। प्रॉब्लम नहीं। मानो इस डब्बे में मैंने क्या डाल दिया, कोई कॉमन आयन डाल दिया, यानी कि HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, और वो भी कितना, मैंने 5 मोलर का HCl डाल दिया, इतना डाल दिया। तो आप बताओ इस डब्बे में क्या हो जाएगा, H प्लस आ जाएगा क्या, यस सर। प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस भी कितना होगा, 5 मोलर होगा, और पहले से X है ही, तो क्या हो जाएगा, X प्लस 5 कर दे क्या। यस सर। और Cl इसमें तो कुछ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसका कुछ हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे कोई मुझे से पूछे कि आप Ka बता दो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बता दो, तो हम कैसे बताएंगे, कुछ ऐसे बताएंगे, X प्लस 5 X डिवाइडेड बाई M माइनस X, ऐसे करेंगे। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक किसी को, कॉमन आयन का इफेक्ट आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार, यहाँ तक क्लियर क्या, ये वाला सबको क्लियर, ये वाला टॉपिक एक बार बताओ आप लोग, ये वाला टॉपिक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं, कॉमन आयन तो आप लोग को क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। ये पढ़ लेना यार, आप लोग पढ़ लेना, सब कॉमन आयन से रिलेटेड है, सब कॉमन आयन से रिलेटेड है, ये भी पढ़ लेना आप लोग, ये भी पढ़ लेना आप लोग, ध्यान दो, बेसिक फैक्टर ये भी पढ़ लेना आप लोग, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये भी पढ़ लेना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब वही चीज है जो मैंने बताया आपको। अब ध्यान, कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मैंने आप लोग को सब बता दिया है, फिर भी एक बार क्या कर दे, हम रिवाइज कर दे क्या फॉर्मूलों का, यस बिल्कुल। सर। अब बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या है,
माइनस माइनस लॉग H एच प्लस। प्लस का कंसंट्रेशन। यस सर। पीओएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस minus लॉग log OH OH minus OH minus the concentration. ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं पीके का फॉर्मूला पूछूं तो क्या बोलोगे? Minus log लॉग A का concentration. पीकेबी का फॉर्मूला पूछूं तो माइनस माइनस minus लॉग log KB KB पीकेडब्ल्यू का पूछूं तो माइनस minus log माइनस KW. लॉग केडब्ल्यू। A KW अगर मैं ये बोलूं केडब्ल्यू किसके बराबर होता है तो के ए KA इंटू, K plus KB और ये कितना इसका वैल्यू होता है 10 पे पावर माइनस 10 minus 14. 14 होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं पी के डब्ल्यू पूछूं क्या होता है, पी के डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है पी के ए प्लस पी के बी होता है, KB. और ये कितना होता है? ये 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ तक तो आपने कर लिया। एक और फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था, जो के ए होता है वो किसके बराबर होता है? सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये वाला भी बताया था। एक और बताया था मैंने, अगर हमको क्या दिया हो, पीएच दिया हो, पीएच तो कैसे निकालोगे? 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। ये वाला मैंने बताया था क्या? yes sir. बताया था। एक और फॉर्मूला फिर बताए होंगे, पी ओ एच बराबर 1/2 ए बी PK लॉग सी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो यार। नो no सर। sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार ही रुको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और फॉर्मूला था पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू PK 14। ये वाला भी भूल गए क्या आप लोग? नो No. सर नहीं बोला। अब आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं। ये वाला तो मैंने बता ही दिया, ये वाला आप लोग जानते ही हो। ये ओस्टवाल डाइल्यूशन ला पता है क्या होता है? वही होता है कि ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर यस सर। माइनस अल्फा। ये सब आप लोग जानते ही हो, ये मैंने बता ही दिया। अब देखो यार, एक लाजवाब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ pyridine दैट फॉर्म्स pyridinium आयन। कितना परसेंट pyridine का pyridinium आयन बना, कैसे निकालोगे? यार मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कितना परसेंट टूटा। तो हमें क्या निकालना है इसमें? H प्लस का कंसंट्रेशन। अल्फा निकालना है यार। हमें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, वो भी किस में निकालना है? परसेंटेज में। 200 कर दो। दिया क्या है हमें, दिया क्या है? इसका वो क्या दिया हुआ no कंसंट्रेशन, यानी सी की वैल्यू दी हुई है। और क्या दिया हुआ है? के बी दिया हुआ है, के बी ध्यान देना आप लोग, KB दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 पे पावर माइनस 9। हमें के नहीं निकालना है, हमें परसेंटेज ऑफ पृथ्वी निकालना है, यानी कितना परसेंट टूटा। इसको हमें क्या निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हुए, के बी इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। आप यस सर। बताओ, जब अल्फा की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो 1 से, तो इसको किसके बराबर ले सकते हैं हम? 1 के बराबर ले सकते हैं कि नहीं? ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो के बी बाई सी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मैंने कर लिया, तो अल्फा बराबर क्या होगा? रूट के बी बाई सी होगा क्या? यस सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान दो, के बी की वैल्यू क्या है? के बी की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू क्या है? 0.1, और ये क्या, 1/2 कर लेंगे, अल्फा निकल जाएगा। अब देखो क्या है, इसको सॉल्व कर दो या फिर आप लोग करोगे? सर कर लेंगे। कर लेंगे। ये देखो, ये तो अल्फा की वैल्यू निकलेगी, लेकिन हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे ना सर। बिल्कुल, आप यहाँ पे भी 100 से कर लो अभी, और यहाँ पे भी आप 100 से कर लेना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल लाजवाब आंसर आ जाएगा, 0.013 आंसर आ जाएगा। आंसर यही आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखो आगे देखते, ये पूछ रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। कोई एक बेस है, उसका क्या दिया हुआ है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस को? बताओ कैसे करते हैं?
इसी को तो बोलते हैं ना यार डिसोसिएशन कांस्टेंट। यस सर, कितना बेस टूटा। डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस है। अब हम क्या लिखा हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का कितना दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कंजुगेट एसिड। हमें Ka की वैल्यू पूछ रही है, कैसे निकालेंगे? कोई आप फॉर्मूला जानते हो? कोई भी फॉर्मूला जानते हो? सर के डब्ल्यू इक्वल में के ए प्लस के बी। Ka इंटू के बी इजकल टू क्या होता है KW और फिर 10⁻⁻। 14 आप बताओ 2.5 इंटू 10⁻9 आएगा सर। बिल्कुल यार, बिल्कुल लाजवाब है यार। बाकी सब लोग बातें कर रहे थे और आपने कैलकुलेशन कर लिया। मजा आया यार आपको देख के। बाकी लोग क्या कर रहे थे ये बताओ? ऐसे काम चलेगा? कैसे आप लोग नेट और बोर्ड, आप बताओ। पता है संडे को आपका इक्विलिब्रियम का एग्जाम है, यस केमिकल सर। और आयन दोनों आएंगे उसमें। तो आप लोग यार पढ़ो यार, इस बार एग्जाम में कुछ करो, लाओ कुछ ना कुछ। टफ नहीं है कोई चीज, आप लोग टफ बनाते हो, आप ही लोग टफ बनाते हो, टफ कुछ नहीं है। समझ गए आप लोग? यस सर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है pKa फॉर एन एसिड। कोई एक एसिड है, उसका pKa दिया हुआ है। देखो एसिड कौन सा है, ये वाला एसिड है। आओ देखते हैं, हमारे पास यह एसिड है, इसको हम किस में डालें, पानी में डाल, पानी में। तो क्या बना ये H3O प्लस और A- बना। इसका pKa कितना दिया हुआ है? 6 बोलो यार, 6 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसका Ka निकालेंगे। Ka कैसे निकालेंगे, कुछ ऐसे निकालेंगे क्या, H3O प्लस A- डिवाइडेड बाई Ha और H2O, कुछ ऐसे निकालेंगे। यस बिल्कुल सर। कैसे। अब देखो pKa बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6। आप बताओ pKa बराबर क्या होता है, माइनस लॉग Ka। कुछ ऐसे होता है क्या? क्या यस यहाँ सर। A निकाल सकते हैं? बिल्कुल यस सर। निकाल सकते हैं। देखो यहाँ माइनस को दूसरे साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, -6 इजकल टू लॉग Ka। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं लॉग Ka इजकल टू -6, ऐसे कर सकते डी हैं क्या? ऑप्शन हो जाएगा सर। यस सर। देखो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब एक बात बताओ, Ka 1 का इंटू वैल्यू 10⁻6। Ka का वैल्यू क्या होगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर बेस 10 हो तो कैसे Ka का वैल्यू निकालेंगे। 10⁻�6। हाँ। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ। ये जो बेस है ना, बेस, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसके ऊपर ये -6 आ जाएगा, यानी कि बेस 10 हो जाएगा, -6 आ जाएगा। यस इसके सर। ऊपर Ka का वैल्यू निकल गया यहाँ से, बिल्कुल निकल गया। यानी कि इस रिएक्शन के लिए हमें Ka का वैल्यू निकल गया। यहाँ तक तो हो गया। अब ध्यान दो, अब हमसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ Ka फॉर द रिएक्शन। ये हमसे इस रिएक्शन के लिए Ka का वैल्यू पूछ रहा है। इस रिएक्शन के लिए Ka का वैल्यू दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ वो कर देते हैं, यहाँ पे कुछ बॉर्डर लगा देते हैं ताकि देखो अब हमें करना क्या है, सीधी सी बात है। इस रिएक्शन के लिए, लेकिन हमें कौन से रिएक्शन के लिए निकालना है, कुछ इस रिएक्शन के लिए A- प्लस H3O प्लस इक्विलिब्रियम किसके साथ है, Ha प्लस H2O। इसके लिए हम Ka1 कैसे निकालेंगे, Ka1 लिख देते हैं। कैसे निकालेंगे अब, Ha H2 डिवाइडेड बाई A- और H3O प्लस, कुछ ऐसे करेंगे क्या? यस सर। बिल्कुल करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा यानी कि इनवर्स कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों साइड इनवर्स होगा, 1/Ka1 हो जाएगा इक्वल टू, ये कुछ ऐसे हो जाएगा A- H3O प्लस डिवाइडेड बाई Ha और क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ
ये जितना ये राइट हैंड साइड इसका है बराबर, सेम ये भी इसके इक्वल टू है क्या? यस सर। बिल्कुल है। जब ये इसके इक्वल टू है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। देखो यस सर। जो के ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? के ए डैश के, वन बाई के डैश के, वन यस बाई सर। के डैश के। तो आप बताओ के ए की, हमें के ए डैश की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे दूसरे वाले की। के ए की वैल्यू क्या है? 10 पे पावर माइनस 6 10 to minus 6। वन बाई के ए डैश। तो के ए डैश बराबर क्या होगा? 1 into 10 की पावर माइनस 6। 1 10 पे पावर 6 हो जाएगा। यस सर। बताओ यार कौन सा हमारा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए। डी सर। ये बताओ अच्छा, कौन है डी। जो बहुत पहले बता दिया था? कौन बताया था? यस सर। निगम आप कैसे बता दिए थे? सर क्या? आप कैसे बता दिए थे इतना जल्दी? सर मैं बता दिया था, वो आपने कराया था ना। अच्छा आप दूसरी क्लास ज्वाइन कर रहे क्या दूसरी बार? यस सर। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं यार। सर मैं वो आपने फॉर्मूले लिखवा दी सर, उससे निकाल लिए थे मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कर लेना आप लोग। कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार, ये भी कर लेना, वही सब है। अब देखो यार ये कर लोगे क्या? अगर कोई एक एसिड है, कोई एक एसिड है, इसका देखो एक बार टूटा, दो बार टूटा, तीन बार टूटा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी यार? तीन तरीके के सॉल्ट देते हैं तो सर। तीन जैसे 3 होगी ना। बिल्कुल। अब देखो यार मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, शायद पता नहीं बताया था कि नहीं, मुझे खुद याद नहीं है, ध्यान देना आप लोग। जैसे मानो हमारे पास क्या है, HCl है, इसको मैंने डाल दिया पानी में, पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा? H3O प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, बोलो। यस सर। अब देखो एसिड कौन है इसमें? एसिड का Cl माइनस। यस सर। ये तो ये हाँ Cl है। HCl क्या है? ये एसिड है। और बेस कौन है इसमें? H2O। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है? बेस है। अब बताओ कंजुगेट एसिड कौन है? HCl का माइनस। सर Cl Cl माइनस होगा कंजुगेट बेस, और H2O का ये है H3। कंजुगेट बेस है। क्या है? यस। कंजुगेट बेस है। और कंजुगेट एसिड कौन होगा? H3O प्लस। H3O प्लस। H3O प्लस कंजुगेट एसिड होगा। अब ध्यान दो, ये जब एसिड है इसका Ka होगा, यस सर। और जब ये बेस है तो इसका क्या होगा? Kb होगा। और Ka इंटू Kb क्या होता है? KW। Kw होता है। ये बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब ये एसिड, ये आप बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसका जो कंजुगेट होगा ना वो वीक बेस होगा, यस सर। वीक बेस होगा। ध्यान दो, अगर हमारे पास H2O अगर वीक बेस है ना, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दो, पहला ऑप्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है? Ka स्ट्रॉन्ग एसिड और Kb कंजुगेट वीक बेस। बताओ KW सही है कि गलत है? सही है। सही है सर। ये बिल्कुल सही है। दूसरा बताओ, दूसरा भी सेम ही है, ये भी सही है। तीसरा बताओ, Ka गलत है। वीक एसिड और Kb गलत वीक है सर। KW, कैसे गलत है? कैसे गलत है? क्यों सर, दोनों सर, वीक एसिड और वीक बेस दिखा दिया, वहाँ पे एक बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। एक स्ट्रॉन्ग होना Yes, चाहिए, sir. इसलिए ये गलत है। और चौथा भी हमारा सही है कुछ ऐसे ही। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार। हाँ सबको समझ आया ये वाला सबको समझ आया? एक बार आप लोग बताओ, यस सर आ गया। आप लोग इसको बताओ एक बार, आप लोग सभी कोई बताओ, सभी कोई कंफर्म करके बताओ कि हाँ ये समझ आया है। सभी कोई बताओ। बिल्कुल बिल्कुल यार, सबको क्लियर है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कर लेना है आप लोग। ये देखो क्या है, ये हमारे से ये पूछ रहा है एक्यूमुलेशन लैटिस लैक्टिक एसिड, कुछ लैक्टिक एसिड इस प्रकार दिया हुआ है, मोनोबेसिक एसिड है, और हमसे इसका क्या हुआ, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है 0.1, और क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है, कितने परसेंट है? 3.7%। द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू पूछा है। आप बताओ अगर हमें ये परसेंटेज में दिया हो तो इसको सिंपल अल्फा में कैसे निकाल सकते हैं?
अगर कोई चीज परसेंटेज में दिया हो तो उसको सिंपल वर्ड में कैसे निकाल सकते हैं? नहीं पता सर। 100 से डिवाइड करके यार। 100 से, अच्छा। ये बताओ, जब हमारे पास अल्फा था, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कहते हैं? 100 से मल्टीप्लाई 100 किए, यानी परसेंटेज में आ गया। तो आप 100 से सर, डिवाइड कर दोगे तो सिंपल भी तो हो जाएगा ना अपने जैसे। यस सर। बिल्कुल हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको सिंपल में लाने के लिए आप क्या करो, अल्फा को डिवाइड कर दो 100 से, यानी क्या होगा 3.7 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। अब निकल गया यहाँ से अल्फा। अब ध्यान दो, हमसे पूछा क्या, हमसे के ए पूछा। आप लोग जानते हो के ए की वैल्यू क्या होती है? सी अल्फा स्क्वायर। एल डिवाइड 1 हो जाएगा इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप जल्दी से आंसर बता दो, देखते हैं कितने लोग आंसर सही बताते हैं। देखते हैं कितने लोग आंसर सही बताते हैं। सर हाँ हाँ बताओ। सर एक ना इक्विलिब्रियम यही चैप्टर का ना क्वेश्चन है, वो हो नहीं रहा है। आप मुझे पर्सनल सेंड कर देना। सर 3.7 सी ऑप्शन। बिल्कुल गलत जवाब। गलत है। हाँ, 3.7 का भी तो स्क्वायर होगा ना? यस सभी सर। ऑप्शन। क्या बाकी लोग बताओ, बाकी लोग अदर्स बताओ, बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताओ क्या होगा। सर मैंने यही क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग फोर्स। ठीक है, मैं इसको भी बता देता हूँ। ये कर लेना यार, ये पता है आपको क्या, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है क्या? यस सर। कर लेना आप लोग, कर लेना। देखो मैं इनका क्वेश्चन बता देता हूँ, पीएच वाला आपने इसी में सॉल्व कर दिया। तो सबको जानना है क्या ये वाला क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है। देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसे है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म by mixing 40 ml of 0.1 m HCl of with, एक मिनट रुको, HCl with 10 ml of 0.45 m of NaOH। कुछ इस प्रकार है, इसका पीएच पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास दो डब्बे हैं। क्या है इसमें? 0.1 m का HCl है, 40 ml HCl है। ठीक है। दूसरे डब्बे में क्या है? 0.45 m का 10 ml NaOH है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ HCl और इसको लिख दे रहा हूँ NaOH। ठीक है क्या? अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो दोनों में मोल निकालेंगे, मोल कितना हुआ। आप बताओ कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? N/V होता है। बोलो मोलारिटी। यस सर। तो हम नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? M इंटू भी कर लेंगे। M हमारा कितना है? 0.1 है, और भी कितना है? 40 है। तो कितना आएगा? 4 मिलीमोल आएगा। मिलीमोल, मिलीमोल किस लिए? क्योंकि हमारा ml में है, लीटर में होता तब मोल आता, मिलीमोल आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में कितना मिलीमोल आता है HCl। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में हमारा है, दूसरे में भी सेम करेंगे, N इक्वल टू M इंटू भी। M हमारा कितना है? 0.45 है, और भी कितना है? 10 है। कितना आएगा यार? 0. ये 4.5 आएगा, यस सर। यानी कि 4.5 मिलीमोल। मिलीमोल। अब ध्यान दो, ये आगे हमारा 4 और ये आगे हमारा 4.5। ध्यान देना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 मिलीमोल HCl और 4.5 मिलीमोल NaOH। कुछ ऐसे आया। अब हम रिएक्शन कराते हैं। देखो हमारे पास क्या है? HCl है और NaOH है। अब बताओ एक HCl कितने NaOH से रिएक्शन करता है? बोलो यार। एक HCl एक NaOH से रिएक्शन करके एक NaCl बनाता है। बोलो कुछ ऐसे है क्या? यस सर। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 HCl मिलीमोल है,
और ये हमारे पास 4.5 है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये अभी 0 0 बनेगा, ये यस सर। चारों का चारों इसका खत्म हो जाएगा, और इसका कितना खत्म होगा, इसका भी 4 ही यूज होगा, तो 0.5 बचेगा क्या, बताओ। सर यस इसका टोटल मोल आ रहा है, टोटल वॉल्यूम है देखो 0.05। देखो 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 देखो, इसका बताओ OH, इसका इसका कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, तो ये कितना बनेगा, 4 0.5। बनेगा और 4 बनेगा, बताओ। यस सर। देखो इसका 4 यूज हुआ और इसका भी 4 यूज हुआ, तो इसका 4 बना और इसका 4 बना, जब इसका 4 यूज हुआ तो इसका 0.5 तो बचा ना। अब देखो, अब डब्बे में हमारे पास क्या है, जिस डब्बे में ये रिएक्शन हो रहा है उस डब्बे में क्या है, मेरे पास ये तो बचा नहीं, बचा 0.5 ये, और ये बचा और ये बचा। अब बताओ कोई पीएच या फिर पीओएच कैसे निकालते हैं, अगर उसमें OH 0.5 में OH माइनस बी सब होता है, कंसंट्रेशंस। देखो 0.5 में OH माइनस बी होगा। अब ये तो 0.5 मोल बचा, 0.5 मोल मिली मोल इसका बचा, मेरा OH माइनस का। अब देखो, अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका निकालते हैं कंसंट्रेशन 0.5 मोल का। ध्यान दो, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 40 वॉल्यूम ये 10 ml है, तो यानी 50 हो गया। यानी कि कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, N बाई भी, N कितना बचा हमारे पास 0.5 और V कितना बचा 50, कितना आएगा यार, बता दो कोई यार। 5 इंटू 10 पे पावर -1 और 5 इंटू 10 पे पावर +1, यानी कितना आएगा, 1 इंटू 10 पे पावर -2 आएगा क्या, बोलो। यस सर। Yes. तो कंसंट्रेशन हमारा इतना निकल गया OH का। तो आप बताओ OH का इतना निकला, तो POH निकालेंगे, -log 10 पे पावर -2, कोई प्रॉब्लम। तो POH कितना आया, 2 आ गया, तो pH कितना आएगा, 12 आएगा क्या, कितना यस आंसर सर। आया, कितना आंसर आया प्रेरणा, प्रेरणा बताना कितना आंसर आया। प्रेरणा नहीं समझ आया क्या आप लोग को, यस सर। सर एक्चुअली हो क्या रहा था, ये टोटल वॉल्यूम तक निकल गया था, उसके आगे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। ये नहीं पता चला आप लोग को। सर उसके आगे का प्रोसेस नहीं पता था। अच्छा अभी इतना ही आंसर आया ना 12, हाँ 12 भी आ रहा है सर। बाकी सबको समझ आ गया। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है यार, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। या फिर देखो इसका एक सर और, 2 और क्वेश्चन है, सेंड कर दूं क्या? देखो इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम दो चीज को मिलाए ना तो एक आता है मिक्सर आ जाता है। मिक्सर का जो फॉर्मूला आता है कुछ इस प्रकार, उसकी मोलैरिटी कुछ ऐसे निकालते हैं, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। आप बताओ M1 कितना था, M1 हमारे पास था 0.1 और 40 ml था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.1 इंटू 40, और M2 कितना था 0.45 और 0.45 10 ml प्लस 0.45 इंटू इंटू 10 10। डिवाइडेड बाई, सर लेकिन वही वाला इजी है, फर्स्ट जो किया है। ये वाला बीजिए, ये भी चाहिए सर। ये वाला बीजिए 40 प्लस 40 10, इंटू 10। ये कितना आ जाएगा पॉइंट, ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस पॉइंट, ये 4.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ यार। एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, ये पता है किस चीज का मिक्सर होता है, जब कोई दो चीज सेम होती हैं, जब कोई दो चीज सेम होती है, ये HCl है और ये भी HCl हो, ये दोनों चीज सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आप लोग मत लगाना, ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, गलत हो जाएगा। ये वाला मुझे लगता है। ये वाला काफी इजी है, ये वाला काफी इजी है जो मैंने बताया है, आप लोग हमेशा इसी से सॉल्व करना। बताओ यार कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और भी किसी को कुछ पूछना है, देखो यहां तक यार हमारा कुछ फिनिश हो गया, आओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, क्या है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये अगर हम किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं, मानो हमारे पास कोई सॉल्ट है, हम इसको किस में डाल दिए, पानी में डाल दिए, तो पूछूंगा कि आप बताओ इस पानी का पीएच कितना है, पानी एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, क्या है, कैसे बताओगे आप लोग। सर अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पता है 7 से ज्यादा कम है तो एसिडिक और 7 से ज्यादा है तो बेसिक। और 7 पे न्यूट्रल। निकालोगे
कि हाँ ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर कोई आपसे डायरेक्टली पूछे तो सोच सकते हो आप लोग, कैसे बताओगे? ये बेस है। नहीं सोच सकते ना आप लोग? मैं बताता हूँ। जैसे मानो सॉल्ट कैसे बनता है? नमक। सॉल्ट, अगर किसी एसिड को अगर हम बेस में मिला दें तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस सॉल्ट। वाटर। ऐसे बनता है क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल होता है। आप बताओ एसिड भी कितने तरीके के? दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग वाला टू साइड, स्ट्रॉन्ग और वीक। और वीक वाला। बोलो बेस भी कितने तरीके के? दो वीक वाला और दो स्ट्रॉन्ग और वीक वाला और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वाला। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आप बताओ, जब ये 4 तरीके के मुझे हो गए, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक, ये 4 तरीके के हो गए, तो आप बताओ तो सॉल्ट भी तो कई तरीके का बनेगा ना? ध्यान यस दो, सर। अगर मानो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो उसको मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो पूछेगा इस सॉल्ट का पीएच बता दो आप, ऐसे पूछेगा। अगर मानो हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और वीक बेस ले लें तो इसका भी तो सॉल्ट ही बनेगा ना? इसका भी यस सॉल्ट बनेगा। इसका भी पीएच पूछ सकता है। मानो फिर से अगर हम कोई वीक एसिड ले लें सर और नेग्लिजिबल भी तो हो सकता है। क्या? सर नेग्लिजिबल भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा। अगर वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, इसका भी तो पीएच हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम कोई वीक बेस ले लें और वीक एसिड ले लें तो इसका भी तो कुछ ना कुछ पीएच होगा ना? बोलो सॉल्ट। सर। अब देखो कितने सारे हमारे पास ऑप्शन आ गए, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर मानो कोई दो स्ट्रॉन्ग को मिला के बना रहा है, दो स्ट्रॉन्ग को कोई मिला के बना रहा है, मानो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे? आप बताओ, जब दो स्ट्रॉन्ग में भिड़ते हैं तो क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है ना? न्यूट्रल। यस सर। न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाएगा। यानी इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7। अब देखो, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें दोनों में? एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका जो सॉल्ट होगा अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो उसका पीएच क्या आएगा? एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा? सर एसिडिक होगा। जो Acidic स्ट्रॉन्ग है उसी के फेवर में जाएगा, यानी कि क्या होगा? एसिडिक होगा। मतलब ये जो पीएच होगा वो क्या होगा? 7 से कम होगा। यस कोई सर। प्रॉब्लम। अगर हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें क्या होगा? बेस। सर इसमें न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। नहीं, बेसिक नहीं होगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसी के फेवर में जाएगा। तो बेस जो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या होगा? बेसिक होगा। Basic. बेसिक यानी कि मोर देन 7। 7। 7 बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 7 से क्या है? ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वीक बेस और वीक एसिड हो तो न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा। इसको कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या रख दो, इसको पेंडिंग में रख दो। इसका जब हम निकालेंगे क्वेश्चन से तब हम इतना मान के चलो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाला ही न्यूट्रल होता है, वीक वीक वाले को आप न्यूट्रल मत समझना। ठीक है क्या? कोई ओके प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बेस पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले भी होंगे। बताओ यार, यस सर। बहुत सारे फॉर्मूले। आओ उन सर लॉग। क्या लॉग? सर लॉग ही तो है बस फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल, लॉग ही है यार, लॉग ही है। मानो हमारे पास क्या है, हम कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के क्या बना रहे हैं? हम सॉल्ट बना रहे हैं। जैसे मानो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH है। अब देखो इससे हम मिला के क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं, यानी कि NaCl। H2O। कुछ ऐसे हम लोग बना रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो इसका पीएच क्या होगा? 7 होगा और न्यूट्रल होगा। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग देखना तो क्या बोल देना यार? न्यूट्रल बोल देना। देखो मैंने क्या बोला, हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब? हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, इसका जो सॉल्ट बना इसको हमने क्या किया? पानी में डाला।
और पानी में डालने के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, यानी पानी के वजह से तोड़ना, पानी के लिए, पानी को लेके तोड़ना। तो जो भी पानी में इसको डालेंगे हम, इसका कुछ ना कुछ पीएच होगा, वही पीएच पूछ रहा, बता दो कितना होगा। तो इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। दूसरा देखो, दूसरा अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले ले और वीक एसिड ले लें, दूसरा क्या ले लेते हैं हम? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। वीक एसिड, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। कोई एक Yes, स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बताओ, कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बताओ। सर NaSO4। नहीं नहीं, NaOH बहुत ईजी है, स्ट्रॉन्ग बेस। कोई एक वीक एसिड का नाम बताओ। COOH नाम सुना ही होगा और यार। एसिटिक एसिड। Yes, sir. बिल्कुल। इससे सॉल्ट हमारा कौन सा बनेगा? इससे सॉल्ट हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, CH3 COO Na प्लस H2O, ये हमारा सॉल्ट बन गया। अब देखो, जो हमारे पास ये सॉल्ट बना ना, सॉल्ट, इसको हमने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया, यानी कि पानी में डाला। हाइड्रोलाइसिस किया, पानी में डाला, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ पीएच होगा पानी का। और पीएच कहाँ क्या होगा बताओ? एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा? एसिडिक। बेसिक होगा यार। तो होगा सर, स्ट्रॉन्ग बेस है जहाँ बेसिक। स्ट्रॉन्ग और बेस। इससे जो होगा, 7 से बड़ा होगा, ज्यादा। 7 से बड़ा होगा। देखो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका हम पीएच कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अगर आपको कहीं भी ऐसे दिख जाए ना और पूछे कि इसका पीएच बता दो, तो आप लोग को सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा? स्ट्रांग वाला या फिर वीक वाला है? इसके Yes, sir. पीएच का फॉर्मूला है, पीएच इक्वल टू होता है, जाहिर सी बात है 7 से बड़ा है तो 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। कोई प्रॉब्लम क्या इस फॉर्मूले में? नो Sir. आपको pKa पता है, pKa का वैल्यू दिया होगा, कंसंट्रेशन भी देगा, आप आराम से पीएच निकाल सकते हो। मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा मान लो हमारे पास क्या दे दिया, दूसरा हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या दे दिया? वीक Weak. बेस। वीक बेस, कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बता दो। HCl। HCl. कोई एक वीक बेस का नाम बता दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ इसे सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट कैसे बनाएंगे हम? कुछ ऐसे बनेगा, NH4, एक मिनट, NH4Cl बनेगा, NH4Cl प्लस H2O, कुछ ऐसे बनेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम फिर से वही काम करेंगे, इस सॉल्ट को क्या करेंगे? वाटर में डालेंगे हाइड्रोलाइसिस। यानी कि इसी को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और इस पानी का क्या करेंगे? पीएच चेक करेंगे, बताओ एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक। बिल्कुल बिल्कुल, एसिडिक होगा। और एसिडिक होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? 7 से कम लेस होगा। देन 7। Yes, sir. बोलो। बिल्कुल, तो लेस देन 7 के लिए हम क्या करेंगे? 7 में से माइनस करेंगे, 7 Yes, माइनस हाफ log 7 माइनस हाफ, half PK के बाद क्या? B पीकेबी प्लस plus log C. लॉग सी। log C। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन है, पेस्ट कर दूं? पेस्ट कर दो, पहले मैं ये बता लूंगा फिर उस पर देखूंगा। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ये भी आप लोग कर लोगे। एक और हमारे पास कौन सा ऑप्शन कौन सा हमारा बच गया? Weak और weak, weak sir. acid base। वीक एसिड और Weak base. वीक बेस, ये वाला हमारा बच गया। तो सीधी बात है, अगर कोई वीक एसिड हम मान लेते हैं, CH3COOH को हमने ले लिया, और वीक बेस कोई ले लेते हैं, NH4OH ले लिया, दोनों वीक है। अब ध्यान दो, इससे क्या बना हमारे पास? कुछ ऐसे बना, कुछ ऐसे बना, CH3COO NH4 प्लस H2O। अब हम क्या किए, इस सॉल्ट को क्या किए? पानी में डाला, यानी कि हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस। और इस हाइड्रोलाइसिस का क्या किया? इसका पीएच चेक किया।
और फिर उसके बाद पीएच पूछा क्या है, तो फॉर्मूला देखो, पीएच बराबर होगा 7 + 1/2 pKa - pKb। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? No. यही सर। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, अभी इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन दूंगा, ये फॉर्मूला पहले सभी कोई नोट कर ले, ये फॉर्मूला आप पहले सभी कोई नोट कर ले। यस सर, कर लिया। कर लिया क्या सबने? बोलो, सबने कर लिया? मैं फिर से Yes, sir. देता हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो पीएच बराबर क्या है, पीएच बराबर 7 + 1/2 pKa - pKb, यही फॉर्मूला है ना? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल यही फॉर्मूला। अब देखो क्या हम करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आप लोग नोट करो, क्वेश्चन क्या, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड, ध्यान दो, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, pKa of acetic acid and pKb for ammonium hydroxide, for ammonium hydroxide, are 4.76 and 4.75 respectively, respectively. Calculate the pH of ammonium acetate solution, ammonium acetate solution। ध्यान दो, ये बताओ, ये वीक वाला आप बताओ, सबसे पहले आप बताओ, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सर CH3COOH। COOH। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का? सर NH3OH। NH4OH। ये बताओ, ये वीक वाले हैं कि स्ट्रांग वाले, कौन से वाले गेम है? सर दोनों वीक है, दोनों वीक है। अब इससे क्या बनता है, अमोनियम एसीटेट बनता है, यानी कि CH3 COO NH4 और पानी बनता है। अब पूछ रहा है इस अमोनियम एसीटेट को अगर हम पानी में डालते हैं तो इसका पीएच बता दो, बताओ आप लोग क्या आएगा, देखते हैं किसका। 7.005। बाकी लोग बताओ पहले, आप लोग, बाकी लोग सभी कोई बताओ कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है, हर एक सर चीज फॉर्मूला सामने लिखा, वो आपने वैल्यू दे दी। बिल्कुल वैल्यू दे दिया है, फॉर्मूला आपको दे दिया है। बता देता हूँ प्रेरणा, बता देता हूँ, आपका भी आंसर बता देता हूँ। पहले आप लोग ये बताओ, आप लोग बताओ पहले, बताओ आप लोग, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग। मनीषा आप कर रही हो क्या? यस सर, आ गया। बिल्कुल सॉल्व करो, सॉल्व करो बिल्कुल आप लोग। देखो कैसे करेंगे यार, सीधी सी बात है। क्या है यहाँ पे, 7 + 1/2 पीके का वैल्यू दिया 4.76 माइनस पीकेबी का वैल्यू दिया 4.75। क्या होगा, 7 + 1/2 0.01 करोगे तो कितना आएगा, 7.005 आंसर आएगा। यस सर। यही आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, यही आंसर आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम। एक मैं प्रेरणा का क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है प्रेरणा, आप सॉल्व करती हो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग solution when equal volume of 0.1 mole NaOH and 0.001 mole HCl are mixed। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, बोलो यार, बता दो, यही पूछ रहा है ना? यस सर।
बिल्कुल बिल्कुल। मान लेते हैं कि वो इक्वल वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं कि 1 लीटर मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम No. नहीं। सर अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.1। सर जो ये मोलारिटी की वैल्यू है ना, हाँ हाँ, उसमें 0.01 है, जीरो एक एक्स्ट्रा आ गया है। ओके ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 0.1 लिख देता हूँ, 0.0 ऐसे ही ना। देखो यस सर। अब देखो हमारे पास 0.1 मोल क्या है, मोलारिटी NaOH। अब बताओ मोलारिटी के बाद हम क्या निकाले, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, N/V। तो देखो हम भी को मैंने क्या ले लिया, 1 लीटर मान लिया क्या, यस सर। तो N बराबर क्या होगा, M इंटू बी होगा, यानी कि 0.1 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। क्या इस बार मिली मोल नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमने वॉल्यूम को किस में लिया है, लीटर में। लीटर में लिया है। लीटर। अब देखो 0.01 M HCl है क्या, यस इसका भी हम लोग मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर क्या होगा, M इंटू बी, इक्वल वॉल्यूम है, किसका भी हम 1 लीटर ही लेंगे, 0.01 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा, 0.01 मोल हो यस जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ध्यान दो हमारे पास जो NaOH है वो कितना है, सर एक बार बैक करना साइड। हाँ हमारे ये पास NaOH कितना है, 0.1, 0.1 और HCl कितना है, 0.0 0.01। 0.01 मोल। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दो फिर से देखो, NaOH रिएक्शन किया HCl से, क्या बना लिया, NaCl बना लिया और H2O बना लिया। NaOH कितना है, 0.1 है, और HCl कितना है, 0.01 है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 0 होता है। आप बताओ कम कौन है दोनों में। देखो HCl। अगर मेरे पास 6 प्लेट है, 6 प्लेट है ऐसे, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे 6 प्लेट है, 6 प्लेट, 5 प्लेट है, और 3 कप है, 3 कप है। तो आप बताओ कितने लोगों को चाय दे सकते हैं, 3 लोगों को। आप बताओ। यहाँ पे हमारे पास 0.1 है और 0.01 है, कम कौन है, 0.01 तो आप बताओ। ये डिसाइड किया ना, जो कम है वही तो डिसाइड किया ना कितने लोग को हम चाय दे सकते हैं। यस ये कम वाला डिसाइड करेगा कितना NaCl बनेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या कर ले रहे हैं, ये NaCl तो पता है 0.01 बनेगा जो, और ये भी 0.01 बनेगा। ये बचा कितना, 0.1 0.1 0.09। 0.1, इसमें से माइनस करो कितना है, 0.1 0.09। 0.09 0.1, ये कितना आएगा, यहाँ पे ऐसे कर दो, 9 कर दो, यहाँ पे 9 कर दो, 0.09। सर 0 आएगा ना, 0.09। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये कितना बचा, 0.09, 0.09। एक बार मैं इसको और सही से लिख देता हूँ, 0.09। अब देखो क्या हो रहा है, अब बताओ डब्बे में क्या क्या बचा। डब्बे में ये तो खत्म हो गया, ये बचा और ये बचा, लेकिन पीएच या फिर पीओएच किसकी वजह से आएगा, या फिर H+ की वजह से आएगा, या फिर OH- की वजह से आएगा। तो देखो यस सर। अब डब्बे में क्या बचा हमारे पास, कुछ 0.09 मोल NaOH बचा। ध्यान दो NaOH कितना बचा, 0.09 मोल। अब देखो हम इसको मोल है दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, हम इसको कंसेंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, M इक्वल टू N/V होता है। अब बताओ वॉल्यूम कितना हो गया टोटल, कोई बताएगा यार। तो टोटल वॉल्यूम इन्हें प्लस करके आएगा ना। 1 लीटर इसको लिया और 1 लीटर मैंने इसको भी ले लिया, तो टोटल 2 लीटर हुए ना। यस सर। हाँ 2 बिल्कुल, लीटर। 2 लीटर हुए, तो मोल कितना है, 0.09, और वॉल्यूम कितना है, 2 2 लीटर। कैसे आएगा, 0. कितना आएगा यार, 0.45। 0.45, कुछ ऐसे आएगा क्या, यस सर। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ध्यान दो हम POH कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग 0.045, जल्दी से बताना इसका, कोई कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से कितना आएगा, सर 12.65। कितना आया, 12.65। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, जल्दी से बताओ।
कोई कैलकुलेटर लेके बताओ यार। कोई बता दो। नहीं बताओगे आप लोग? 1 यार मेरा कैलकुलेटर वर्क नहीं कर रहा है, आप लोग बताओ ना। किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? रुको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। आप बताओ, किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? नो सर। 1 मिनट रुको फिर। किसके साइड से नॉइज नहीं आ रहा है यार? किसके साइड से प्रॉब्लम्स हो रही है? देखो, सर योर लॉग 3 0.045 आया, कुछ ऐसे आया, माइनस है, और फिर आया कुछ ऐसे आया माइनस 1.346, कुछ ऐसे आया क्या? ये बताओ, बता दो यार। ये कितना हो जाएगा? प्लस सो 1 मेरा 1.2 कुछ करके आ रहा था। ऐसे आएगा। मेरे में ऐसे आया, मेरे में कैलकुलेटर में ऐसे दिया हुआ। देखो कुछ इतना आ गया, पीओएच आ गया क्या? अब टीएच बराबर क्या होगा? 14 माइनस पीओएच, क्या करेंगे? 14 माइनस 1.3, 1.2456 बोलो कुछ ऐसे होगा सर क्या? 12.6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12.6 12.65 इसके आसपास आएगा। आंसर कितना आ रहा है आपका ओवरऑल? हाँ सर 12.65 इतना ही आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन टफ था या फिर लगाने में टफ था आप लोग के? सर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि उसके बाद क्या करना होता है। देखो पता चल रहा सर है आप ना। लॉग बता सकते हो क्या एक बार? लॉग में क्या बताऊं? लॉग में यार कुछ सर फॉर्मूले। कि लॉग कैसे पुट करते हैं सर? लॉग 1 2 की वैल्यूज। देखो मैं बता रहा हूँ। log 1 बराबर होता है 0, log 2 इक्वल टू होता है 0.3010, log 3 इक्वल टू होता है 0.4771, log 5 इक्वल टू होता है 0.6990, और log 10 इक्वल टू होता है 1। आपको ये वाला तो याद रहेगा हमेशा, और ये वाला भी याद रहेगा, आपको यही यस सर। याद करना है। ये तीनों याद करना, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी पे सॉल्व हो जाएंगे। और भी किसी को कोई डाउट है? और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है यार।